नमस्कार, स्वागत है आप सबका पंजाब केसरी .com में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने बीते कल दिल्ली का बजट पेश किया। तो इसी को लेकर आज पंजाब केसरी .com की टीम पहुंची है उनसे थोड़े सवाल जवाब करने। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उनका स्वागत करते हैं। सिसोदिया जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी .com में। तो पहला मेरा सवाल रहेगा, रोज़गार बजट मतलब ये एक ऐसा नाम नहीं है जो उम्मीदें दे देता है जनता को। बिल्कुल, आज लोगों की उम्मीदें सरकारों से यही हैं। लोग रोज़गार मांग रहे हैं, सरकारें कुछ इधर उधर की बात करती हैं। तो दिल्ली सरकार इसीलिए आके खड़ी हुई कि भाई लोग रोज़गार मांग रहे हैं और सरकार रोज़गार देगी, सरकार रोज़गार की व्यवस्था करेगी। 20 लाख रोज़गार अगले 5 साल में किस सेक्टर से, किस मार्केट से कितने रोज़गार निकल सकते हैं, क्या करने से निकल सकते हैं, वो सारा खाका बना के 6 महीने उसके बाद हमने ये अनाउंस किया कि 20 लाख रोज़गार अगले 5 साल में आएंगे। दिल्ली की सरकार नौकरियों की बात कर रही है, रोज़गार का ये बजट है। नौकरी दी जाएगी या नौकरियों को बनाया जाएगा जनता के लिए? नहीं, नौकरियां बनेंगी। जब नौकरियां बनेंगी तो निश्चित रूप से लोगों को मिलेंगी भी। नौकरियों की डिमांड, लोगों की डिमांड क्रिएट होगी तो 20 लाख नई नौकरियों के अवसर लोगों के सामने होंगे। वो कंपनियों में होंगे, वो शोरूम्स में होंगे, वो सप्लाई वालों के होंगे, वो स्टार्टअप्स में होंगे, वो सर्विस सेक्टर में होंगे, वो हर जगह होंगे। तो अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप देखना, नौकरियां मिलेंगी। जब भी आम आदमी पार्टी की बात आती है, जनता बहुत ही खुश नज़र आती है। कल आपने बजट पेश किया, महिलाओं को लेकर ये बजट किस तरह से मददगार साबित हो जाएगा? महिलाओं को लेके हमने रोज़गार में काफ़ी प्रायोरिटी रखी है। जैसे हमने कहा कि नए ई ऑटो लेके आएंगे, तो ई ऑटो में 30% मतलब 1/3 महिलाएं रहेंगी। इसी तरह से जो रोज़गार पोर्टल है उसमें भी प्रायोरिटी ये दी जाएगी कि महिलाओं को ही रोज़गार प्रायोरिटी के आधार पर मिल सके। तीसरा, अर्बन फार्मिंग की जब हमने बात की तो अर्बन फार्मिंग में भी कहीं ना कहीं हमारी योजना यही है कि वो मैक्सिमम बेनिफिट उसका महिलाओं को ही मिलेगा अर्बन फार्मिंग की। तो महिलाओं के लिए विशेष रोज़गार चाहिए, क्योंकि दिल्ली की वर्किंग पॉपुलेशन, वैसे भी दिल्ली की पूरी आबादी के मुकाबले दिल्ली में वर्किंग पॉपुलेशन कम है और दिल्ली की वर्किंग पॉपुलेशन में महिलाओं की संख्या वैसे ओवरऑल कम है। पूरे देश में भी 20% ही है। तो हमारे पूरे देश में इस पे काम होने की ज़रूरत है। हमने दिल्ली में उसको टारगेट को लिया है कि कैसे हम अपनी वर्किंग पॉपुलेशन में महिलाओं की संख्या बढ़ाएं। अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली का जो नाइट लाइफ है, जो जिसको लेकर भी आपने एक खासी बात कही, उसको लेकर आपकी क्या सोच है कि नेक्स्ट 5 इयर्स को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक बफर देखा गया है, प्रोग्रेस देखी गई है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। इस पे बजट पे क्या जोर दिया गया है? दिल्ली की नाइट लाइफ में लोग बाहर निकलें, कुछ ट्रेड चले, कुछ लोगों का खाने पीने से लेके कुछ एंजॉय करें लोग, और उसमें जॉब्स भी निकलेंगे, लोग ख़रीदारी भी करेंगे तो जॉब्स भी होंगे, लोगों के व्यापार बढ़ेंगे। तो इस सब को देखते हुए हमने ये एक फूड ट्रक पॉलिसी लाई है। हमारी एक्साइज पॉलिसी में भी नाइट लाइफ को प्रमोशन है। तो हमारे रेस्टोरेंट वगैरह की पॉलिसी है, उसमें भी नाइट लाइफ को प्रमोशन है। तो दुनिया भर में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मुंबई में, इवन हमारे देश में भी आप देखेंगे नाइट लाइफ काफ़ी प्रोग्रेसिव मानी जाती है। दिल्ली कहीं ना कहीं उसमें पीछे थी, तो अब हमने तय किया है कि दिल्ली में नाइट लाइफ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि दिल्ली अब धीरे धीरे सेफ हो रही है। CCTV कैमरे लग गए हैं चारों तरफ में, सिविल डिफेंस के लोग काफ़ी एक्टिव हैं, और फिर कोविड के बाद लोगों के बिहेवियरल चेंजेस भी हुए हैं। लोग चाहते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों घूमने की, खाने की, परिवार के साथ सेलिब्रेट करने की। सर, अक्सर देखा गया है कि हम जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ने लगते हैं फिर ये कोरोना की मार आ जाती है। तो बजट में ध्यान रखा गया है इस बार कोरोना का कि कोरोना की चौथी लहर? देखिए, कोरोना की अगर लहर आएगी तो उसको फिर किसी के लिए भी रोकना मुश्किल है। मतलब दुनिया का कोई देश ये दावा नहीं कर सकता कि कोरोना की लहर आएगी और हम उसको रोक लेंगे। लेकिन जब लहर आएगी तो उसको स्टैगर कर देंगे, ये बात कर सकते हैं, और उस वजह से लॉकडाउन लगाने पड़ते हैं लोगों को। लहर आएगी तो हम मेडिकली बहुत तैयार रहेंगे, ये देश दावा कर सकते हैं। आज हम दावा कर सकते हैं कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की तुलना में बहुत शानदार और बढ़ गया है। पहले भी अच्छा था पर और बढ़ गया है। तो और कम से कम प्रॉब्लम हो अगर कोरोना की लहर आए, पर ईश्वर करे कि ना ही आए। सर, आपका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड रहा है एजुकेशन, जहां हमने देखा दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आपने बहुत ही बेहतर कर दिया है। उसको लेकर एक आप बताइए कि और क्या क्या देखने को मिल सकता है बजट में? नहीं, जो अभी तक काम एजुकेशन में हुए हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं नई, हमारे स्कूल नए, काफ़ी उनकी नई बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो इसी काम को और आगे बढ़ाएंगे। और एक साइंस म्यूज़ियम नया बन रहा है बच्चों के लिए, हमने नया बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। हमने हैप्पीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, देशभक्ति कार्यक्रम नए शुरू किए हैं, उनको ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो चीज़ें शुरू की गई हैं उन्हीं को ठीक से इम्प्लीमेंट, क्योंकि 2 साल ब्रेक के रहे एजुकेशन में, तो
उनको अब ठीक करेंगे सारी चीज़ों को। आपका बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, वो सारी चीज़ें अब प्राइवेट स्कूलों में भी जाएंगे वो। जी सर। सर धन्यवाद पंजाब केसरी.com से जुड़ने के लिए।